नमस्कार। तो अगर आप भी यूपी होमगार्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं लेटेस्ट मॉक टेस्ट के डेटा को और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कंपटीशन कितना बढ़ गया है और पास होने के लिए आखिर करना क्या होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि स्कोर्स कैसे ऊपर जा रहे हैं, जिले के हिसाब से कट ऑफ पर भी एक नजर डालेंगे, और हाँ, आखिरी दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आगे की परीक्षाओं के लिए भी कुछ टिप्स होंगी। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हम स्कोर और कट ऑफ का सही सही अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए, 100 सवाल 100 नंबर, सिंपल। लेकिन सबसे बड़ी और काम की बात पता है क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप पूरे के पूरे 100 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि नहीं? ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है ना, वो काफी कुछ बताता है। चलिए देखते हैं। तो वो सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या कंपटीशन सच में टफ होता जा रहा है, इसका जवाब है हाँ। और लेटेस्ट डेटा तो यही चीख चीख कर कह रहा है। आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं। हाल के मॉक टेस्ट में जो एवरेज स्कोर है वो पिछले टेस्ट के मुकाबले सीधे सीधे 3 से 4 नंबर ऊपर चला गया है। इससे साफ है कि तैयारी का लेवल अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले जो एवरेज स्कोर लगभग 67 के आसपास रहता था वो अब 70 को छू रहा है, और ये तो सिर्फ एवरेज है। जो टॉपर्स हैं वो तो अब लगातार 80 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन का लेवल सच में काफी बढ़ गया है। लेकिन रुकिए, ये 70 का एवरेज स्कोर ये पूरी कहानी नहीं है। असली खेल तो जिले के हिसाब से बदल जाता है। हर जिले का अपना अलग हिसाब किताब है, और कट ऑफ में भी जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। आप जरा इस पर नजर डालिए। आगरा और अलीगढ़ दोनों जगह एवरेज स्कोर लगभग एक जैसा है, 67-68 के आसपास। लेकिन टॉप स्कोर और फाइनल कट ऑफ की उम्मीदें वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं। जैसे बहराइच में देखिए, एवरेज स्कोर वही है लेकिन फाइनल सिलेक्शन 70-72 पर भी हो सकता है। तो भाई, ये फर्क आता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है वैकेंसीज की संख्या। अब जैसे भदोही जिले को ले लीजिए, यहाँ सिर्फ 43 वैकेंसीज हैं, तो जाहिर है कट ऑफ आसमान छुएगा, शायद 84 तक भी चला जाए। वहीं दूसरी तरफ बहराइच जैसे जिले हैं जहाँ ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो वहाँ 70-72 के स्कोर पर भी सिलेक्शन की उम्मीद बन जाती है। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल उठता है कि आखिरी के इन कुछ दिनों में करें तो करें क्या। चलिए अब बात करते हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की, कि इन आखिरी 5 दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, प्लान बहुत सिंपल और क्लियर है। सबसे पहले करंट अफेयर्स पर पूरा जोर लगा दीजिए, खासकर जो सुबह की क्लासेस में कवर हुआ है। उसके बाद जो स्पेशल जीके के टॉपिक्स हैं उन्हें एक बार और अच्छे से दोहरा लीजिए। और सबसे जरूरी बात, आखिरी दिन कोई नई पढ़ाई नहीं करनी है, बस आराम कीजिए, अपने एडमिट कार्ड और आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। और जब आप ये सब कर लेंगे ना, तो अंदर से एक आवाज आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मेरा एग्जाम निकल जाएगा। इसी को कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। ये एहसास बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक बात उन लोगों के लिए जो होमगार्ड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ कुछ जरूरी जानकारी है। तो अच्छी खबर यह है कि होमगार्ड के लिए जो आपने जीके पढ़ा है वो कांस्टेबल एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। सिलेबस में काफी कुछ कॉमन है। और हाँ, एक सलाह यह भी दी गई है कि कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसे आप अभी से ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि होमगार्ड का पेपर खत्म होते ही वो आपके पास पहुंच जाए। मतलब तैयारी में कोई ब्रेक नहीं, एक एग्जाम से दूसरे की तरफ स्मूथ ट्रांजिशन। तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, कंपटीशन तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी और टारगेटेड तैयारी से सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है कि इस बढ़ते कंपटीशन के बीच आपकी अपनी तैयारी कितनी मजबूत है।